जब हम आईब्रो बनाएंगे तो हमने मसाज करना है उस एरिया पे जहाँ पे हमने थ्रेड चलाया, चाहे हमारा अपर लिप्स, लोअर लिप है, या हमारा आईब्रो है, फोरहेड है, या फेस के अदर पार्ट पे, चिन एरिया पे भी होते हैं ये, किसी किसी को नेक पे भी होते हैं, किसी किसी को ये हेयर लाइन भी थोड़ा नीचे तक क्रॉस किए हुए होती है। तो हमने जहाँ पे थ्रेड चलाया है उसके बाद जब हम मसाज करेंगे, हमेशा थ्रेडिंग या वैक्सिंग करने के बाद हमने मसाज देना है मॉइस्चराइजर का। बट उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट कितना होना चाहिए ये भी मायने, उनका मुंह पूरा लीप नहीं देना है, ठीक है। तो हमने जब आईब्रो बनाया है तो हमने सिर्फ इतना सा ही प्रोडक्ट को लेना है। दिख गया सबको? जी। ऐसा नहीं कि हमने इतनी सारा निकाल दिया ये तो पूरे फेस पे हो जाएगा, हमने पूरे फेस पे नहीं देना प्रोडक्ट, हमने वहाँ पे मसाज देनी है जहाँ से हमने हेयर को निकाला है। जब हम फर्स्ट टाइम किसी को आईब्रो बनाते हैं उनको रेडनेस, स्वेलिंग या थोड़ा दर्द हो सकता है, तो हमने मसाज टेक्निक से उस एरिया को मसाज करके थोड़ा नॉर्मल कर देना है। हेयर तो हमारे फॉलिकल से निकल ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा जो थ्रेड है वो स्किन के अंदर प्रेस होके स्किन को भी डिस्टर्ब करता है, जिससे कि हल्की सी रेडनेस या हल्का सा दाना भी हो सकता है। अभी आपको दिख गया, इतना से प्रोडक्ट से हो गया हमारा आईब्रो का मसाज। तो हमने इतना, इन चीज़ों का हमने अपना आइडिया अपने आप ही बेसिकली होना चाहिए, और ये आइडिया तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस से आईब्रो कभी नहीं आ सकती। बिना प्रैक्टिस से ब्यूटी एंड वेलनेस का कोई भी प्रैक्टिकल आपको नहीं आ सकता है। अपने किसी भी सैलून या बिजनेस को चलाने के लिए प्रोडक्ट का मेन ध्यान रखेंगे। मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपने मुझे निकाल के दे दिया, इसको हम वापस बोतल में नहीं डाल सकते, ये वेस्ट हो गए। और अभी आप देख लें, जब हम आईब्रो के लिए मसाज का प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रीम भी हो सकती है, जेल भी हो सकता है, या हमारा मॉइस्चराइजर हो सकता है, तो ये जो आपने क्वांटिटी दी है ये कम से कम 4 बार आईब्रो पे यूज हो सकती है। समझ में आ गया? आगे से इस बात का ध्यान रखें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है, कमेंट करना। और इनका हमने उस दिन डेमो दिया था, तो कितने बच्चों ने प्रैक्टिस किया? सभी ने प्रैक्टिस किया है? हाँ जी। क्या वो एक इजी मेथड था? सीधा वी शेप किया, टू पार्ट के अंदर हमने ऊपर का आईब्रो को डिवाइड कर दिया। प्रैक्टिस कर लिया? हाँ जी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। थ्रेडिंग एक ऐसा प्रैक्टिकल है, हर बच्चा उससे डरता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ, और बहुत छोटा सा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है, ठीक है। आज हमने नीचे वाला पार्ट आईब्रो को कंप्लीट करेंगे कि नीचे से हम थ्रेड कैसे चलाएंगे। थ्रेड चलाने की अपनी एक टेक्निक होती है। ये आईज एरिया जो है बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, इसके ऊपर बहुत ही सेफली काम किया जाता है। बहुत बार कट भी लगता है स्टार्टिंग में, आई लेसिस के हेयर भी आ जाते हैं, और आईब्रो भी हमारी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। आपकी पोजीशन लेने की और इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर ये दो चीज़ आ गई तो थ्रेडिंग बहुत इजी और बहुत ही सिंपल और बहुत ही नॉर्मल टेक्निक है, जिसको हम बहुत दिमाग ना लगा के भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। बट ये हमारा प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी आपको नहीं आ सकती। इसका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। खोलो, आँख खोलो बेटे। हाँ, खोलो। क्लाइंट को हमने बहुत ही फ्रेंडली टच करना है जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करेंगे, चाहे है कोई भी प्रैक्टिकल है, चाहे हेयर, स्किन, नेल कोई भी है, तो हम क्लाइंट को बहुत ही फ्रेंडली टच करेंगे। अभी मैंने पाउडर लगाया है, अब बिल्कुल पास में आकर एक बार चेक करेंगे सारे बच्चे। ऊपर का आईब्रो शेप बिल्कुल कंप्लीट है, नीट है।
कहाँ से नीट? आईब्रो की टेक्निक सिखा रही हूँ, टेक्निक मायने रखती है, ठीक है। आईब्रो वो बिल्कुल लाइन खींचना, एज के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारा मेथड चेंज हो जाता है। क्या है प्रियंका, एक स्टूडेंट है ना, एज कितनी है? 15-16 साल। इस एज के ऊपर आईब्रो नहीं बनता है, ठीक है। बट हमारा सब्जेक्ट है तो ये मॉडल बने हुए हैं, मैं आपको टेक्निक सिखा रही हूँ। कहीं से भी गंदा नहीं, सब क्लीन है, एकदम शार्प लाइन है। मैंने लाइन और उसको, उस टेक्निक को प्रॉपर, उसके बेसिक प्रिंसिपल हैं वो मैंने आपको सिखाए हैं। इसी के ऊपर आगे चल के प्रॉपर आईब्रो शेप बनती है। हमने इससे ज़्यादा इनके बाल नहीं निकालने, ठीक है। तो टेक्निक इसके अंदर कम्प्लीटली हो गए थे। और मैंने आपको ये भी सिखाया था, एज के अकॉर्डिंग हमारे आईब्रो का मेथड बहुत चेंज हो जाता है। अभी 2, 3, 4, 5 साल तक इनके आईब्रो एक्स्ट्रा हेयर निकालना ही बनता है, इसको एक्स्ट्रा हेयर निकालना बनता है बोलते हैं, ठीक है। इसको प्रॉपर ने आईब्रो शेप नहीं बोलते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा थोड़े से निकाल दिए, बट उनकी आईब्रो ऐसी की ऐसी है। वो बिल्कुल प्रॉपर लाइन हमने इस स्टेज में बिल्कुल नहीं देनी है। आगे 2 बच्चे आएंगे, स्ट्रेच करेंगे आईब्रो में। हाँ आइएगा। आईब्रो में स्किन को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, और नीट अच्छे से स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। पकड़ो, देखो पकड़ना भी ऐसे नहीं होता है, छोड़ो छोड़ो। इंड वाला जो पॉइंट है हमने उसी को स्ट्रेच करना है। हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, ये नहीं करना हमने, ठीक है। बाकी एज के अकॉर्डिंग, अगर मान लो 50-55 प्लस लेडी है या 60 प्लस लेडी है, उसको हम आईब्रो कर रहे हैं, उसको हमने मान लो स्टार्टिंग में हमने हाफ ये वाला पार्ट पे बनाना है आईब्रो, तो सबसे पहले हमने इसी एरिया को स्ट्रेच करेंगे। फिर हमने एंडिंग पॉइंट से लेकर, मिड से लेकर एंडिंग पॉइंट को क्लीन करना, तो हमने ये पोर्शन को स्ट्रेच करना है। बट जहाँ तक हो सकता है आपका ये मेन टेक्निक यही है कि आप यहाँ से स्ट्रेच करेंगे। समझ में आ गया? हाँ जी। कई बार क्या होता है कि सलून में जब हम आईब्रो बना रहे होते हैं ना, एक ब्यूटी थेरेपिस्ट जब आईब्रो बना रही है तो उनकी हेल्पर उनको हेल्प करती हैं, तो पूरा स्किन को पकड़ के फाड़ लेती है, नीचे से भी ऊपर से भी। ये तो स्ट्रेच करने का तरीका है, हमने मिड पॉइंट पे ये करना है, इधर उधर से कई जगह से नहीं खींचना है। और हमने पास में आओ बेटा, नीचे से जब हम स्ट्रेच करेंगे, ये हमारा आई बॉल है, आई बॉल के ऊपर प्रेशर नहीं देंगे। हमारा आईज का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है ये। हमने बहुत सारे क्या होता है ऐसे करके दबाते हैं, हमने आई बॉल को बिल्कुल भी कवर नहीं करना। जब स्ट्रेच करेंगे ओनली मिड पॉइंट प्रेस किया, और हमने यहाँ से लिया और हमने अपनी उंगली को नीचे उतार लिया जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। आई बॉल को प्रेस नहीं करना है, उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं देना है, ठीक है। कई बार तो क्या होता है कि क्लाइंट खुद ही, मान लो आपके पास हेल्पर अवेलेबल नहीं है, या आपने अपने क्लाइंट से ही हेल्प करानी है, स्ट्रेच करवाना है, तो क्लाइंट को भी बोलेंगे आई बॉल से नीचे आके आप इसको प्रेस कर लो, ठीक है। यही प्रेसिंग पॉइंट है जो मैं अभी प्रेस किया हुआ, हमने यहाँ से प्रेस करना, मैं टाइटली हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, बांट दिया था। एक बार हमने ये चलाया थ्रेड, ये चलाया थ्रेड, हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। सेम नीचे भी हमने ओनली 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ऐसे नहीं धाड़ धाड़ नहीं मारने हैं हमने थ्रेड। स्ट्रेच करो बेटे, आप करो, अंगूठे से जाएगा, उंगली में इतना दबाव ही नहीं होता। हाँ, और नीचे से करो, नहीं आपने पलक, आपने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट अपने हाथ को नीचे ले आएंगे प्रेस करके, करके देखो। नहीं, आपने होल्ड नहीं किया बेटा, पूरी नहीं, पहले आराम से पूरी उंगली पूरे के आई बॉल को ढक लेंगी, अपना होल्ड करेंगे अपनी उंगली का, फिर नीचे ला कर प्रेस करेंगे।
ये हमारी गाइडलाइन बन गई। इसके नीचे कोई भी बाल है तो हम 2 या 3 बार में उसको भी निकाल देंगे। आपका स्ट्रेच अच्छे से नहीं है, स्ट्रेच करो। यहाँ से नहीं पकड़ना आपने बिल्कुल, हाँ नहीं, अंगूठा भी उधर ही रखना है। हाथ हाथ हटाओ, आपका हाथ पीछे जाएगा। हाँ, उठाओ उंगली, आप पकड़ो स्किन के ऊपर। ये आपका हाथ आ रहा है। सभी बच्चे देख लेंगे पास से। छोड़ दो। छोड़। प्रियंका दर्द हुआ है? दर्द हुआ है। अब मैंने आईब्रो निकाल दिया है, आईब्रो में से हेयर, बट उनका अभी भी प्रॉपर नहीं बनाया। हालांकि लड़की के अकॉर्डिंग उसका मैंने एक्स्ट्रा हेयर निकाल दिए हैं। बट पकड़ना एक बार, नीचे से भी पकड़ो। छोड़। पकड़ो बार, पकड़ो। उसमें हमने ये बाल और निकालने थे। जी ठीक है, बट हमने नहीं निकालने। वो आईब्रो छोटी भी बन जाएगी, और गर्ल्स के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग उसको इतना ज़्यादा नहीं देना है हमने। इसको पकड़ो, अब वीडियो नहीं बना रहे, पर सबको फेस दिखना चाहिए। इतने चौड़ा चौड़ा मत खड़ी हो, बिल्कुल वीडी वीडी खड़ी हो जाओ।